गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इसमें आज का हमारा टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशंस। ठीक है, उसका हमारा नया टॉपिक आज हमारा है वो है द इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या नए न्यू पॉलिसी बनाई थी 1991 के टाइम। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज वॉज अनाउंस्ड इन जुलाई 1981। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये सब डेट याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अक्सर जो बोर्ड के एग्ज़ाम में MCQs आएंगे तो ये सब पूछ सकता है। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अनाउंस हुआ था? जुलाई में 1991। इट इज़ कंसिस्टेड वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये कह रहा है यहाँ पर कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन, सुधार किया गया था कि किस तरीके से कि अपने कंट्री की इकोनॉमी डेवलप किया जा सके। द मेन एम ऑफ द पॉलिसी वॉज क्रिएट मोर कम्परेटिव इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कम्परेटिव इन्वायरमेंट बनाने, मतलब कि जितनी भी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी थी, ठीक है, उसको और कम्परेटिव बनाना ताकि मार्केट में और ग्रोथ कर सकें, कंज्यूमर को और अच्छे प्रोडक्ट दे सकें, कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के, ये चीज़ बनाना था इन द इकोनॉमी एंड रिमूव द बैरियर टू एंट्री द ग्रोथ ऑफ फॉर्म्स। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो इकोनॉमी, जो न्यू पॉलिसी बनाई गई थी, जो भी बैरियर थी, जो रुकावट थी, वो कोई भी जो फॉर्म थी उसको ग्रोथ करने में कोई चीज़ की रुकावट नहीं होनी चाहिए, मतलब हमेशा वो ग्रोथ करती रहे। तो कैसे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 काइंड्स ऑफ मेजर्स। पहला क्या है? स्टेबलाइजेशन मेजर, स्टेबलाइज करना, उसको स्टे किया रहना। क्या? दे रेफर टू शॉर्ट टर्म मेजर विच एम क्या था? करेक्टिंग वीकनेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले क्या था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, जैसे मान लीजिए कि एक्सपोर्ट कम हो रहा था, ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, तो उसको वीकनेस जो थी, जो कमी थी, उस चीज़ को दूर करना, कि मतलब कि हम इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, पेमेंट हम ज़्यादा बाहर से लेकर के आएँ, ये चीज़ था। बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बना रहे। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, महंगाई दर को मेंटेन किए रहें, ठीक है, प्राइस को कंट्रोल किए, ये मेन इसका काम था। उसके बाद क्या था? उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स किया गया था। दे रेफर्स टू लॉन्ग टर्म मेजर विच एम एट इम्प्रूविंग द इफ़िशियंसी ऑफ द इकोनॉमी की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। इंटरनेशनल कंपटीशन बनाना, ठीक है, और जो रिजिडनेस थी, वो बैरियर था, उसको ख़त्म करना, ताकि इंडियन इकोनॉमी क्या कर सके? डेवलप कर सके। ठीक है, मेन पॉलिसी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? यही था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो हमने BST में 3rd चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, लिबराइजेशन, ठीक है, लिबराइजेशन, प्राइवेट, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते, शॉर्ट में LPG बोलते हैं। ठीक है, आर सपोर्टिंग पिलर्स ऑन विच स्ट्रक्चर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन इरेक्टेड इम्प्लीमेंटेड सिंस 1991। ये था। तो इसमें क्या कहता है? लिबरेशन, लिबरेशन पहले पढ़ते हैं। लिबरेशन क्या था? प्रायर टू 1991 देयर वर लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इन इंडिया इन द एरिया ऑफ लाइसेंसिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहले क्या था कि 1991 से पहले तमाम इन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था। लाइसेंस सबको नहीं मिल सकता है, ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंस बहुत स्ट्रिक्ट होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते थे आप लोग, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं हो सकता था, तमाम चीज़ें था। लेकिन जब जुलाई 91 में क्या हो गया, ए पैकेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स व अनाउंस हुआ विच मार्क द ब्रिंगिंग प्रोसेस लिबरेशन। तभी एक लिबरेशन आया। लिबरेशन मीन्स का मतलब क्या? रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ और रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो लिबरेशन मतलब क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती थी फॉरेन कंट्रीज हमारे इंडिया में, उसको हटा दिया गया, कि अब आसानी तरीके से क्या हो गया, इंडिया में कोई भी फॉरेन की कंपनी इंडिया में सेटअप कर सकती हैं। तो ये कह रहा है कि लिबरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। जो एंट्री होती थी कंट्री के अंदर, ग्रोथ होता था, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन अगर उसको हटा दिया गया, किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। लिबरेशन इन्वॉल्व डीरेगुलेशन, डीरेगुलेट किया गया, कम किया गया, उसको हटाया गया, एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल,
जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन ज़्यादा होती थी उसको रिड्यूस किया गया एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी फ्रीडम दिया गया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, ताकि प्राइवेट कंपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, उनको फ्रीडम दिया गया टू मेक द इकोनॉमी मोर कम्पिटिटिव, ताकि इकोनॉमी को कम्पिटिटिव बनाया जा सके। अंडर दिस प्रोसेस बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड एंड इज अलाउड टू रन कमर्शियल लाइन्स। ठीक है, इसको ये दिया गया कि एक तरह की ऐसा प्रोसेस बनाया गया ताकि बिजनेस को फ्री हैंड दिया गया ताकि वो अच्छे तरीके से कर सके। नेक्स्ट, द पर्पज लिबरेशन वॉज क्या था, टू अनलॉक इकोनॉमिक पोटेंशियल, ये करना था। ठीक है, ऑफ कंट्री बाय इंकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज करना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट करना ताकि मल्टीनेशनल कंपनी आकर के क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, एक्सपेंड कर सके। इंट्रोड्यूस मोर कम्पिटिटिव इन द इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कम्पटिशन हो सके। एंड क्रिएटिंग इंसेंटिव इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑपरेशन, और क्या एक इंसेंटिव क्रिएट हो, लोग कंपनी में जितना अच्छा लोग काम करेंगे उसको अलग से इतना बेनिफिट मिले। ठीक है, ऑपरेशनल वर्क इफिशियंसी इंक्रीज हो, ये तमाम चीज़ें था। द इकोनॉमिक रिफॉर्म टेकन गवर्नमेंट एंड लिबरेशन इंक्लूड अंडर फॉलोइंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्मेशन करना था, फाइनेंशियल सेक्टर का, टैक्स रिफॉर्मेशन, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब इसके बारे में पढ़ते एक एक करके हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इसमें क्या था, इंडस्ट्री सेक्टर रिफॉर्मेशन करना। इन ऑर्डर टू मेक नेसेसरी रिफॉर्म द इंडस्ट्री सेक्टर, गवर्नमेंट रिड्यूस्ड इट्स इंडस्ट्री पॉलिसी जुलाई 24, 1981। तो जुलाई 24 क्या नई एक पॉलिसी लाई, इंडस्ट्री पॉलिसी लाई। क्या, द वेरियस मेजर अंडर इंडस्ट्री पॉलिसी क्या क्या लाया, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस, कि मतलब कि अब लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिलता था। ठीक है, तो अब आसानी से लोगों को मिलने लगा, चलो भाई आप भी, आपको लाइसेंस मिलेगा, आप भी अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री खोल सकते हो। द न्यू पॉलिसी अबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंस, क्या किया, अबॉलिश मतलब ख़त्म किया, रद्द किया, कि अब कोई भी सबको आसानी से, क्या बहुत लोग जैसे कोई भी कंपनी खोलना तो बहुत लीगल प्रोसीजर होता था, उनको लाइसेंस मिलता तब जाकर कंपनी खोलते थे, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अबॉलिश कर दिया। जब न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी बनी तो ये अबॉलिश कर दिया कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस का, अब आसानी तरीके से सबको लाइसेंस मिल जाएगा फॉर ऑल द प्रोजेक्ट के लिए, एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट लिस्ट इंडस्ट्री लाइक लीकर, डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। सिर्फ लीकर शराब पर, डिफेंस जैसे हथियार होता है उस पर, और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव जो बारूद होता है, जो एक्सप्लोसिव सामान होता है उस पर गवर्नमेंट अपने पास ही इसको रखी, क्योंकि अगर ये आम पब्लिक को कर देती तो बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है, नो लाइसेंस वर नीडेड टू सेटअप न्यू यूनिट्स, कोई लाइसेंस नहीं दिया कि जो नया सेटअप कर सके। एक्सपेंड और डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या गया कि नो लाइसेंस वर नीडेड, लाइसेंस लेने की ज़रूरतें नहीं पड़ती थी, लोग आसानी से क्या कर सकते, सेटअप कर सकते न्यू यूनिट्स को, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या कर सकते थे, एक्सपेंड कर सकते थे। हाउएवर लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन इंडस्ट्री, जबकि लाइसेंस जो थी वो कुछ ही लोगों को, सर्टेन इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए नहीं था। रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी कंसिडरेशन, ये लाइसेंस लेना पड़ता था इसके लिए बहुत टफ होता था काम, ये गवर्नमेंट्स को अपने हाथ में रखती थी। दूसरा क्या है, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर जो सिक यूनिट होती थी, नहीं चल पाती थी, तो पब्लिक सेक्टर क्या करते, अपने रोल को किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू कर दिया। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ वॉज सब्सटेंटिव रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन फ्यूचर इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द नंबर ऑफ इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रखा गया, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, ऑटोनॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो गया, ये गवर्नमेंट अपने पास रखती थी। बाकी जो है, जो गवर्नमेंट थी अपनी धीरे धीरे क्या हो गई, डी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। ठीक है, ताकि लोग इंडस्ट्री को रन कर सकें। उसके बाद क्या था, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल। ठीक है, ये भी था कि मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव बीन डी रिजर्व, बहुत ऐसे गुड्स बनते थे, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, उसको डी रिजर्व किया गया। द इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्मॉल टेकिंग इनहांस रुपीज़ 1 करोड़, उसके सीलिंग जो क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट सीलिंग, कि कोई भी अब 1 करोड़ से नीचे क्या कर सकता है, अप टू 1 करोड़ तक कोई मशीन प्लांट लगा सकता है। ठीक है, इन मैनी इंडस्ट्री द मार्केट वॉज अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस थ्रू
फोर्स द मार्केट नॉट बाय डायरेक्टली पॉलिसी गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें ये भी इंडस्ट्री को ये ऑफर दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से प्राइस को तय कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, ठीक है। तो एक फ्रीडम दे दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस लगा दिया गया, ठीक है। विद इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरेशन एक्सपेंशन स्कीम द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कंपनीज सीक प्रायर अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन एस्टेब्लिशमेंट न्यू अंडरटेकिंग मर्ज एमर्गेशंस वेयर एलिमिनेटेड, ठीक है। तो MRTP लगाया गया एक्ट, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि एक ही बंदा बेचे और एक ही सिंगल सेलर और नंबर ऑफ बायर्स, इस तरह नहीं। तो MRP लाया गया कि कोई भी खुद ही एक ही प्रोडक्ट को पूरा मार्केट में नहीं बेच सकता, सभी लोग बेचेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ स्कीम, ठीक है, द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनी सीक प्रायर अप्रूवल एक्सपेंशन, ताकि अच्छे तरीके से एक्सपेंशन कर सके, एस्टेब्लिशमेंट कर दें, ठीक है, न्यू, और किसी कंपनी में क्या मर्ज कर सके, एमलगेशन मर्ज कर सके, एक कंपनी दूसरे कंपनी एक्सेट्रा वर एलिमिनेटेड, ठीक है। तो इन चीज़ों को हटा दिया गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने MRTP लगाया और ऐसा पॉलिसी बनाया ताकि सभी लोग अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है, ग्रोथ कर सकें। कल को कोई दिक्कत होने लगी तो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये सब हटा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, आपका इंडस्ट्री सेक्टर रिफॉर्मेशन हुआ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।